हे गाइस, तो स्वागत है आपका कॉमिक क्लच की एक और नई वीडियो में। तो सुपर हीरो यूनिवर्स में कुछ सुपर हीरो ऐसे हैं जो अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं, कुछ अपने मैजिक के लिए और कुछ अदर पावर्स के लिए। पर सुपर हीरो यूनिवर्स में कुछ ऐसे भी सुपर हीरो हैं जिनके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। या तो वो पीक ह्यूमन हैं, या अपनी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, या फिर अपने अदर वेपन पे। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ देते हैं। नंबर 7, हॉकाई। तो हॉकाई मार्वल का बेस्ट आर्चर है और आज तक उसके निशाने नहीं चूके, जबकि विजन तक के निशाने चूक रखे हैं, और एमसीयू का वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड फाइटर भी है। हॉकाई पहले शील्ड का एजेंट था और उसने न जाने कितने विलन्स को मारा होगा, और क्लिंट थैनोस के स्नैप के बाद रोनिन बन गया था और उसने गैंगस्टर्स की गैंग को मारना शुरू किया था, और उसकी एरोज चित्तौरी से लेके आउटराइडर्स तक की आर्मी को काट चुके हैं। बट इतना पावरफुल होने के बाद भी क्लिंट सिर्फ पीक ह्यूमन तक ही पहुंच पाया है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 बंदों को एक साथ मार सकता है। तो बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 पे है ब्लैक विडो। तो नताशा वन ऑफ द बेस्ट एमसीयू फाइटर थी एमसीयू की, और नताशा शील्ड के लिए बहुत सारे मिशन कर चुकी है, और विदाउट एनी पावर वो कई सारे विलन पे भारी पड़ चुकी है, और प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव जैसे ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स से भी लड़ चुकी है। बट नताशा के पास कोई सुपर पावर नहीं है, पर तब भी वो कई सारे ह्यूमंस को एक साथ पटकने का पोटेंशियल रखती है, और तो और वो चित्तौरी, आउटराइडर्स और अल्ट्रॉन आर्मी से भी लड़ चुकी है। बट एंड गेम में वॉर्मीर पे ब्लैक विडो की डेथ हो जाती है। तो अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। तो नंबर 5 पे है विंटर सोल्जर। तो बकी एक यूएस आर्मी का सोल्जर था, और वो कैप्टन का बहुत अच्छा दोस्त था। पर जब बकी मिशन के टाइम पे ट्रेन से गिर जाता है तो सबको लगता है कि वो मर गया, बट हाइड्रा उसको लेके जाती है और उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे विंटर सोल्जर बना देती है। और नियरली 80 ईयर्स से विंटर सोल्जर हाइड्रा के लिए काम कर रहा था, और उसने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया होगा, जो कि हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखने को मिला है। और कैप्टन को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी इसको हराने के लिए, और विंटर सोल्जर की नाइफ वाली टेक्निक तो हम भूल ही नहीं सकते। बट इतना पावरफुल होने के बावजूद विंटर सोल्जर सिर्फ पीक ह्यूमन फॉर्म तक ही पहुंच पाया है, और सिर्फ कैप्टन ही एक ऐसे सुपर सोल्जर हैं जिन्होंने विंटर सोल्जर को हराया है। तो अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे हैं वॉर मशीन। तो जेम्स रोड यूएस आर्मी का जर्नल है, और उसने कई सारी वॉर लड़ रखी हैं यूएस आर्मी की तरफ से, और जेम्स टोनी का बेस्ट फ्रेंड भी है। और जब टोनी फुल टल्ली था तब जेम्स उसका मार्क 2 लेके चला गया था, और फिर हैमर इंडस्ट्रीज ने मार्क 2 को अपग्रेड करके वॉर मशीन आर्मर बनाया, और फिर वॉर मशीन और आयरन मैन ने मिलकर विप्लैश जैसे बड़े विलन को हराया। और फिर जेम्स अपने मिशन में आयरन मैन सूट को यूज़ करने लगा, और वॉर मशीन शूट के साथ जेम्स के पास पूरी सिटी तक को डिस्ट्रॉय करने की पावर आ जाती है। उसके पास आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, ये सब नॉर्मल पावर्स, और मिसाइल्स, लेज़र्स, और भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन्स, जो कि सिटी से लेके पूरी कंट्री तक को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते हैं। बट विदाउट एन अपने सूट के वो कुछ भी नहीं, वो बस एक जर्नल है आर्मी का, और उसे वॉर का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, और हमने वॉर मशीन आर्मर को अपग्रेड होते हुए भी देखा है। तो अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पे है कैप्टन अमेरिका। तो बकी की तरह ही कैप्टन अमेरिका भी एक परफेक्ट सुपर सोल्जर हैं, जो कि यूएस की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़े थे, और जब सुपर सोल्जर सीरम का एक्सपेरिमेंट स्टीव पे किया था उसके बाद वो कैप्टन बने, और उसने यूएस आर्मी को लीड किया हाइड्रा के खिलाफ। और जब कैप्टन की फाइट रेड स्कल के साथ हुई तो रेड स्कल को उन्होंने बहुत ही अच्छी खासी टक्कर दी, और विंटर सोल्जर होने के बावजूद भी बकी को उठा उठा के पटका, और कैप्टन 70 ईयर से बर्फ़ में जमे हुए थे, और कैप्टन ने चित्तौरी से लेके आउटराइडर तक सबको पेला है, और एंड गेम में वर्दी होने के बाद तो थैनोस को सबसे ज़्यादा पेला। और सुपर सोल्जर सीरम के बाद कैप्टन के पास आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, और अभी तक के एमसीयू के बेस्ट हैंड टू हैंड फाइटर हैं कैप्टन अमेरिका। अगर हम वर्दीनेस को हटा दें तो कैप्टन अभी तक पीक ह्यूमन फॉर्म तक ही पहुंचे हैं, बट अगर हम वर्दीनेस को इंक्लूड करें तो वो उससे काफ़ी ऊपर हैं,
क्योंकि जो थैनोस को पीट सकता है तो वो पीक ह्यूमन से तो ऊपर ही होगा। तो अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे है बैटमैन। तो ब्रूस डीसी का टोनी स्टार्क है, मतलब कि बिलियनर, इंटेलिजेंस, और ब्रूस अपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेड है। तो जब ब्रूस के पेरेंट्स मर जाते हैं क्रिमिनल के हाथों, तो ब्रूस क्राइम को ख़त्म करने निकल पड़ता है और बनता है बैटमैन, जो कि डीसी का वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड फाइटर है। और उसकी इंटेलिजेंस के आगे तो हर कोई फीका पड़ जाता है। और हम बैटमैन गॉड ऑफ ऑल नॉलेज वाली फॉर्म को कैसे ही भूल सकते हैं, जिसमें वो मोबियस चेयर के ऊपर बैठता है और बन जाता है गॉड ऑफ ऑल नॉलेज। और बैटमैन की हैंड टू हैंड फाइटिंग टेक्निक बहुत ही कमाल की है। और जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में बैटमैन सुपरमैन की मदर को बचाने जाता है, तो वो सीन तो बहुत ही कमाल का था। और कॉमिक्स में तो बैटमैन हल्क से लेके सुपरमैन, डार्कसाइड और ना जाने कितने ही पावरफुल कैरेक्टर तक को पेल चुका है। और बैटमैन के पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। तो अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पे है आयरन मैन। तो टोनी मार्वल का वन ऑफ द जीनियस कैरेक्टर है, जो कि पहले वेपन बनाता था और उनको बेचता था। पर जब टोनी पे टेररिस्ट अटैक हुआ और टेररिस्ट उसे किडनैप करके ले गए, तो उसने केव में बैठे बैठे मार्क 1 आर्मर और आर्क रिएक्टर बना दिया था और सभी टेररिस्ट को मार के वहाँ से अपने सारे वेपन डिस्ट्रॉय करके चला गया था। और फिर उसने एक एक करके अपने आर्मर अपग्रेड करने शुरू किए और धीरे धीरे और भी पावरफुल बनता गया। और फिर उसने विप्लैश और भी बड़े विलन्स को हराया। और आयरन मैन की आयरन लीजन को तो हम भूल ही नहीं सकते, जो टोनी के एक ही इशारे पे पूरी की पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दे। और आयरन मैन अपने आर्मर के साथ हल्क, थॉर, कैप्टन को पेल चुका है और टाइटन पे थैनोस को ऑफलाइन मार्क 50 के साथ कूट चुका है। और टोनी के आर्मर तो उसके इंटेलिजेंस का एक छोटा सा नमूना ही है, क्योंकि वो न्यू एलिमेंट फाइंड कर चुका है, अर्थ पे बैठे बैठे नैनो गॉन्टलेट बना चुका है, और तो और सबसे बड़ी बात टाइम मशीन भी बना चुका है। और जो टोनी का मार्क 85 आर्मर था, वो तो बहुत ही कमाल का था, जो गॉड के वेपन को भी झेल पाया था और इन्फिनिटी स्टोन के ब्लास्ट से भी उसको कुछ ज़्यादा असर हुआ नहीं था। पर इन सब के बाद हमारे टोनी भैया की कहानी एंड गेम में ख़त्म हो चुकी है। पर अगर टोनी से उसके आर्मर और उसकी टेक्नोलॉजी छीन ली जाए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बन के रह जाएगा फिर। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ अब अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ। और सब्सक्राइब करना मस्ट है। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers.